सात संगत जी, प्रेम से कहना नरेंद्र जी। सात संगत जी, आज दासी के विचार का विषय है जागृति। सात संगत जी, सदगुरु माता जी ने आने वाले अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का स्लोगन भी दिया है, जागृति। तो सात संगत जी, हमें जागृति पर मंथन करना है कि जागृति क्या है। सात संगत जी, जागृति का पहलू अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है। यानी जिस क्षेत्र में हम कार्य करने के लिए सोचें या हम क्या कार्य करते हों, वो कार्य जागृति के साथ हो रहा हो तो सात संगत जी, वो कार्य अच्छा होता है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें हमें जागृति की आवश्यकता है। यानी हम अपने को चेतन करके, जागृत करके कोई कार्य करेंगे तो कार्य बहुत ही सुंदर होगा और सफल होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर जागृति नहीं है, हम जागृत नहीं हैं, हम चेतन नहीं हैं, तो सात संगत जी अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। हम जिस भी समाज में रहते हैं, जो वहाँ पर चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में कार्य करते हैं, रहते हैं, तो उनके जीवन में कठिनाइयाँ कम आती हैं और आती भी हैं तो आसानी से हल कर लेते हैं। और जो अचेतन अवस्था में अर्थात जागृति रहित होकर कार्य करते हैं, रहते हैं, तो सात संगत जी तमाम प्रकार की बाधाओं से घिरे होते हैं और वो कार्य को भी नहीं पूरा कर पाते, अर्थात मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुरु माता जी की कृपा से हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आया। अब सदगुरु बता रहे हैं कि हमें इस ज्ञान पर चलना है, यानी ज्ञान को जीवन में अपनाना है। पवित्र हरदेववाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, ज्ञान को लेकर जिसने ना ज्ञान का उपयोग किया, लाभ मिला ना उसको कोई, ना उसने आनंद लिया। तो सात संगत जी, यानी ज्ञान तो ले लिया लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। किसी वस्तु को हम ले लें और उसको रख दें, उसका उपयोग ना करें तो हम उसका लाभ कैसे पाएंगे, उसका आनंद कैसे पाएंगे। जैसे आजकल गर्मियों के दिनों में हमारे घर में कूलर हो, एसी हो, हम ले तो आए हैं लेकिन घर में रखा है, उसको हम बिजली से कांटेक्ट करके रूम में प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसकी ठंडक हमारे तक नहीं पहुंच सकती है, उससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान जीवन में हमारे आया है। यदि हम इस ज्ञान पर जो बातें बताई गई हैं, ज्ञान पर हम नहीं चल पा रहे हैं, ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पांच प्रण को नहीं मान रहे हैं, ये नौ प्रकृतियाँ जो बताई गई कि सारी माया है, तो आज भी उन माया को हम पहले की तरह ही मान रहे हैं, अर्थात परमात्मा का दर्जा दे रहे हैं। तो सात संगत जी समझिए, हम जागृत नहीं हुए हैं भक्ति के प्रति। भक्ति के प्रति हमारी जागृत अवस्था तभी होगी जब हम सदगुरु द्वारा बताए गए वचनों को जीवन में उतारेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे, हमेशा व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे, तो सात संगत जी इस ज्ञान का उपयोग होगा। और यह उपयोग जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में ठंडक महसूस होगा, खुशियाँ आएंगी और हमें लाभ मिलेगा। जैसे सात संगत जी कहा जाता है, वो जगह जगह लिखा भी रहता है, उठो और जागो। उठो और जागो सात संगत जी, जैसे हम सोए हैं
तो कहा जाता है कि उठो, मान लीजिए हम नींद हमारी खुली उठ गए, लेकिन ये जागना नहीं है। जागना अलग चीज़ है। जागना है कि हम संपूर्ण इंद्रियों को जागृत कर लें कि हमें किस दिशा में चलना है, कौन सी दिशा सही है। इंद्रियां हमारी जो होती हैं वो गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं, सही दिशा में। और यदि हम विवेक के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो हमें सही दिशा प्रदान करती हैं और सही दिशा में जा कर के हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं। सत्संग जी इसी तरह से जब हमें सद्गुरु करना है, हमें जीवन में गुरु करना है, तो वहाँ भी विवेक का प्रयोग करना है। वहाँ भी हमें जागृत होना है। यानी सद्गुरु वही हो सकता है जो साक्षात इस परम ब्रह्म परमात्मा का दीदार करा दे। सत्संग जी अभी थोड़े दिनों पहले दासी ने मंथन किया था, विचार किया था कि सतगुरु की पहचान क्या होती है, सच्चा सतगुरु कौन है, यानी सतगुरु कौन है। गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन सतगुरु एक होता है। तो रामचरितमानस में इसका वर्णन किया गया है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जाते समय गंगा को पार करने के लिए नौका की ज़रूरत पड़ी, तो केवट अर्थात निषाद राज को इतने आदर सम्मान के साथ पुकारा कि निषाद राज समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस तरह का आदर सम्मान तो सद्गुरु ही दे सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे निषाद राज, क्या आप अपनी नौका इस पार ला सकते हैं और हमें आप अपनी नौका से उस पार कर देंगे। सत्संग जी निषाद राज समझ गया। आज तक तो जिसने भी कहा वो स्वयं मालिक बना, मुझे नौकर समझा, कहा ये नौका लेकर आओ। इन्होंने आज मुझे नौका का मालिक बना दिया। तो सतगुरु हैं ये। तो सत्संग जी इस तरह से हमें सतगुरु करते समय भी सतगुरु की परख करनी होती है। ये नहीं कि हम जैसे पाएं वैसे गुरु के चक्कर में पड़ जाएं। सत्संग जी बहुत से लोग ऐसे ही पड़ जाते हैं और जीवन उनका व्यर्थ हो जाता है। तो सत्संग जी भक्ति के क्षेत्र में जागृति बहुत आवश्यक है। यदि हम जागृत होकर के विवेकशील होकर के भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति जो है सही दिशा में जाएगी और सद्गुरु परवान भी करेंगे और हमारा लोक एवं सुखी तथा परलोक सुहेला होगा। तो आइए सत्संग जी हम जागृत हों, हर क्षेत्र में जागृत हों, भक्ति के क्षेत्र में भी जागृत हों। सत्संग जी हम किसी भी बहकावे में ना आएं, किसी के भूलेखे में ना आएं। सत्संग जी जैसा सद्गुरु ने हमें बताया है उस ज्ञान का हम अक्षरशः अपने जीवन में उतारें, ढालें, प्रयोग करें। हमेशा चेतन रहें कि तू ही निरंकार है, तेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो सत्संग जी आइए हम जागृत होकर के भक्ति करते चले जाएं, जिससे हमारी भक्ति परवान हो और हमारा जीवन सुंदर बने। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।